गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज एसकेटी। आज फिर मिलते हैं क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th में जो आज का चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैव नॉट रिटन हियर क्योंकि हम लोग को आज पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करनी है, फिर बाद में हम चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप जो 10th में छोड़ के आए हो उसके आगे आपको स्टार्ट करना है कि जैसे आपने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में वहां पर कोई बात नहीं की थी, आज यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी बात करना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है कि जब रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन एक साथ होने लगता है तो उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम में इमेजिनरी नंबर क्या है। तो इमेजिनरी नंबर को भी समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्टिंग करूंगा आपके लिए और उस चार्टिंग को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो एक्चुअली में जैसे नंबर्स को आपने कैसे पढ़ा है, तो यहाँ पे नंबर दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है अनरियल नंबर। अनरियल नंबर और अनरियल नंबर को ही हम लोग एक्चुअली में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो रियल नंबर है ये भी दो तरह के होते हैं। एक आपका जो है वो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते नहीं होंगे, बट यहां पर मैं इसलिए चार्टिंग कर रहा हूं कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा यहां पर। और ये जो रेशनल नंबर है ये भी तीन तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स। सभी के नोटेशंस के बारे में बात कर ले तो रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और इसी तरह से नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। इसको होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं और इंटीजर्स को हम लोग जेड से करते हैं। अब यहां बात आती है कि इतने सारे नंबर्स को आपने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। ये नंबर्स आपने अभी तक स्टिल यू हैव स्टडीड वेरी इजीली एंड वेरी कह सकते हैं कि बहुत आसानी से आपने पढ़ा है और सारी चीजों के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी है। अब यहां पर एक और जो आपके लिए बिल्कुल सेपरेट नंबर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर है क्या, इसको हम समझते हैं, लेकिन पहले इसको भी आज समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर को जैसे आइडेंटिफाई करना हो, वैसे तो जनरली आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या है या रियल नंबर कितने प्रकार, ये सारी बातें आप जानते हैं। बट मैं आपको आप यहाँ पे कैसे हम काम करेंगे वो देखते हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी नंबर की पहचान करनी है, जैसे x इज एनी नंबर। ओके, ये मान लीजिए x कोई यहां पर नंबर है। इफ पहली कंडीशन इसमें होती है कि x स्क्वायर अगर इस नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि x मस्ट बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यानी कि अगर वो उस नंबर, जो भी कोई नंबर है जिसको हमें चेकआउट करना है कि वो क्या है, तो हमें उसका स्क्वायर लेना होगा और अगर उसका स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली वो नंबर जो है वो रियल नंबर होगा। लेकिन यहीं पर दूसरी बात आती है कि अगर उस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाए, क्योंकि देखो दो ही बात होगी, किसी भी नंबर को हम जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे दो बात होंगी, या तो वो पॉजिटिव आ जाएगा या वो नेगेटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर होगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव आ गया तो ये इंप्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। और जब x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा इसका मतलब x बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर होगा। इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये बात आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो है सिस्टम क्या है, कि आप पूरी तरह से सारे नंबर सिस्टम को जानते हो। आज यहाँ पर एक नई बात मैंने बताई कि व्हाट इज कॉल्ड अनरियल नंबर। अनरियल नंबर को आप क्लियर हो गए, या ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज रूट के अंदर, जैसे नेगेटिव रियल नंबर अगर हम लिखते हैं रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये सभी के सभी जो है, मान लीजिए 5 है, 4 भी हो सकता है क्योंकि इसको भी जब आप कहेंगे इमेजिनरी हो गया, ऐसे करके आप कुछ भी लिखते चले जाएंगे माइनस, तो ये आपका जो है वो सभी के सभी जो है वो अनरियल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्योंकि जब आप देखिए इनमें से किसी को भी आप ले लीजिए, जैसे x इक्वल टू आपने मान लीजिए ये ले लिया, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो देखो नेगेटिव आ गया जो कि लेस देन 0 है। दिस इंप्लाई दैट x जो है
इज इक्वल टू माइनस रूट टू, ये सॉरी रूट ऑफ -2 दैट बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर। ये यहां पर इमेजिनरी नंबर आ गया। तो मुझे लगता है कि अब आप इस बात पे बिल्कुल श्योर हो चुके होंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या है। तो एक बार मैं और आपको रिव्यू करता हूं कि इमेजिनरी नंबर के लिए आप कह सकते हो कि जिस भी नंबर को हमें बताना है कि ये इमेजिनरी है या नहीं है, तो उसको उसका स्क्वायर करना है। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर है। या अगर कोई भी ऐसा रियल नंबर जो रूट के अंदर आ रहा हो, नेगेटिव हो, रियल नंबर में भी नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि अंडर रूट नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि ये हो गया इमेजिनरी नंबर। अब यहां पर इन बातों को समझने के लिए नंबर चार्ट तो आपने समझ लिया बहुत अच्छी तरह। तो यहां पर जो स्टार्ट होता है, मैं यहीं पर आपको स्टार्ट करता हूं कि एक जो सबसे बेसिक इमेजिनरी नंबर जहां से हम लोग इमेजिनरी नंबर की शुरुआत करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर रूट ऑफ -1। ठीक है, रूट ऑफ -1। और इस रूट ऑफ -1 को हम लोगों ने एक नोटेशन दिया जिसका नाम था आयोटा, डिनोटेड बाय दिस। इसी को हम लोग कहते हैं आयोटा, यानी कि IOTA, आयोटा। तो आयोटा जो है दैट इज डिनोटेड बाय आई। तो ये सबसे मिनिमम नंबर हो गए, यहीं से हमारी शुरुआत हो गई पूरे इमेजिनरी नंबर सिस्टम की। अब यहां पर अगर मैं स्क्वायर करता हूं मान लीजिए, तो ये आपका -1 हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए हम i क्यूब करते हैं, तो ये -i आ जाएगा। यहां पर हम 1 कर दें, i पावर 4 हो जाएगा। यानी कि हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर i है तो उसकी वैल्यू रूट ऑफ -1 होगी, i स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, i क्यूब है तो इसकी वैल्यू -i होगी, i पावर 4 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे करके। लेकिन क्या आपके दिमाग में एक बात सवाल आ रहा होगा कि क्या i पावर 4 के बाद होगा ही नहीं? डेफिनेटली होगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रूल देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए, अब तो आपने चार्ट आउट कर लिया होगा, और इसको हम लोग अब आगे मैं आपके लिए एक फार्मूला जनरेट करता हूं, और फिर उस फार्मूले पे ही हम लोग आज काम करने वाले हैं। यानी कि पूरा आयोटा सिस्टम पे ही काम करेंगे आज, और उसको हम लोग जानेंगे कि पूरी तरह से इमेजिनरी सिस्टम क्या है और उस पर हम काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम आपको बना रहे हैं, और जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कहीं आ गया i पावर n, तो i पावर n की जो वैल्यू होगी डिफरेंट होगी। मैं यहाँ पे n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए लूंगा। तो व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो जब n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू i होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर यहां पर व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब 2 लेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ये आप याद कर सकते हैं। फिर यहां पर इसी तरह से व्हेन n इज इक्वल टू 3, तो जब n इज इक्वल टू 3 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -i। ठीक है, आपने यहां पर लिखिए i क्यूब की वैल्यू जो है वो -i है। ठीक है, फिर यहां पर व्हेन n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहां पर व्हेन n इज ग्रेटर देन 4, देन i रेज टू पावर r, वेयर, यहीं पर हम लोग लिखेंगे वेयर r इज द रिमाइंडर, r इज द रिमाइंडर व्हेन n is divided by 4। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट रूट दे दिया यहां पर कि i रेज टू पावर r। i रेज टू पावर r का मतलब ये हो गया कि यहां पे n ग्रेटर देन 4 व्हेन r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर i रेज टू पावर r। अब जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको तुरंत समझ में आएगा। मान लीजिए i रेज टू पावर 9 कह दिया हमने। अब i रेज टू पावर 9 अगर लिया तो i रेज टू पावर 9 का मतलब हो जाएगा कि देखिए, अब हम या तो इसे सेट करें, या तरीका है कि जो मैंने बताया कि 4 से आप उसके पावर को डिवाइड कर देना। देखो जब n की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी तो आपने कहा n इज डिवाइडेड बाय 4 एंड r इज द रिमाइंडर, यानी कि i, और जब 4 से डिवाइड करें 4 2 8, तो रिमाइंडर आपका आ गया 1। तो यहां पर i रेज टू पावर 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इसको कर लिया। इसी तरह से फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। i पावर मान लीजिए 26 आ गया। अब i पावर 26 आ गया तो इसका मतलब 26 इज डिवाइडेड बाय 4। आप बिल्कुल शॉर्ट रूट समझ लीजिए, बहुत आसान है और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो i जब 4 से आप डिवाइड करोगे तो 4 6 24, तो 2 आपका रिमाइंडर हो गया, और जब 2 रिमाइंडर हो गया तो रिमाइंडर ही उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आपका ही वैल्यू होगी -1। इसी तरह से
आई पावर -39, सपोज दैट यहां पर आ गया आई पावर -39। डेफिनेटली अगर ये है तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर वही काम करेंगे कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से करेंगे तो 4 से करेंगे तो 4 9 जा 36, और फिर आपका मतलब 3 रिमाइंडर हो जाएगा, तो आई क्यूब हो गया। अब आई क्यूब हो गया तो इसमें आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आई और यहां पर हो जाएगा आई पावर 4। आई पावर 4 की वैल्यू हो जाती है 1, तो डेफिनेटली यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आई। तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई रेज टू पावर -39 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी आ गई आई। तो इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। आई रेज टू पावर 97 प्लस 1 अपॉन आई रेज टू पावर 97। मान लीजिए आपको इसको सॉल्व करना है, आई रेज टू पावर 97 और प्लस आई रेज टू पावर प्लस 1 अपॉन आई रेज टू पावर 97, यानी एक बार ऊपर है एक बार नीचे है, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे हम लोग 4 से पहले डिवाइड कर डालते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर आपका आई रिमाइंडर आ जाएगा, यहां पर आपका आई रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 97 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 और 1 बचा 17, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1। यानी आपको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है 4 से डिवाइड करने के बाद, तो आई आ गया। और प्लस इसी तरह इसको भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा आई। यहां पर आप ले लीजिए एलसीएम, तो आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई। आपको अच्छी तरह पता है कि आई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 प्लस 1 अपॉन आई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हो गई 0। तो इस तरह से आप करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहीं पर इसके बिहाफ पर हम लोग अब क्वेश्चन लगाने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप इसमें कहीं कोई आपको डाउट अब नहीं होगा। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए और देखते हैं। तो इवेल्युएट, बहुत सारे क्वेश्चन आए पे मुझे याद आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं। इवेल्युएट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस आई पावर 2n। ओके, ये आपको इवेल्युएट करना है यहां पर, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। मान लिया हमने इवेल्युएट करना है, सम ही निकालना है, तो हमने इसे s लिख दिया। तो s इज इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का क्यूब। इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर रेज टू पावर n। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हो गया आई स्क्वायर पावर 1, आई स्क्वायर पावर 2, आई स्क्वायर पावर 3, डॉट 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 आई स्क्वायर पावर n। तो ये सीक्वेंस जो बना रहा है वो जीपी का बना रहा है, क्योंकि जीपी जो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और आपने इसे अभी हो सकता है कि ना पढ़ा हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने एपी पढ़ा है और एपी के बिहाफ पर ही थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर कॉमन रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं उनका रेशियो हमेशा बराबर आता है, ठीक है। तो ये आपको उसी को जीपी कहते हैं। तो यहां पर भी देखिए, अगर 1 से हम इसको डिवाइड करें तो आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर से इसको डिवाइड करें तो आई स्क्वायर आएगा, इससे इसको डिवाइड करें तो आई स्क्वायर आएगा, यानी कि एवरी टाइम आपका जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अब जब जीपी फॉर्म कर रहा है तो जीपी का फार्मूला होता है, वो होता है, जैसे जीपी का फार्मूला यहां पर मैं ऐसे रेंडमली लिख दे रहा हूं, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो जहां पे r आपका कॉमन रेशियो है, तो यहाँ पे r की वैल्यू इस केस में जो है वो आई स्क्वायर है, तो यह आपका आ जाएगा 1 यहाँ पर, और इसमें आप कर सकते हैं 1 माइनस और आ जाएगा आई स्क्वायर और होल पावर n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो यहाँ पे यहां से लेके यहां तक n टर्म्स है और ये 1 एक्स्ट्रा है तो n प्लस 1 हो गए, और फिर आपका आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे। और यहाँ पर इसे हम शॉर्ट आउट मारते हैं, तो शॉर्ट आउट करेंगे जब, तो देखिए इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1 पावर n प्लस 1, और यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू जो है, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू हमने -1 रख दी। तो s इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1/2, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस -1 पावर n प्लस 1। अब यहां पर इसकी दो वैल्यू होने वाली है,
यानी कि हम यहाँ समझते हैं कि इसकी दो वैल्यू कौन कौन सी होगी, थोड़ा दिमाग लगाना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये अब सिंगल रिजल्ट नहीं देगा। n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पर जो n है वो n, ये भी बता दें, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर आपका हर एक n के लिए अलग अलग वैल्यूज आएगी। कैसे आएगी वो देखते हैं यहाँ पर। तो इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं दो वैल्यूज। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो अगर n की वैल्यू को मान लीजिए हम इवन ले रहे हैं या ऑड ले रहे हैं, तो n इज ऑड, मान लीजिए हमने ले लिया n इज ऑड। तो जब n को ऑड लेंगे तो जरा आप खुद सोच के बोलो कि अगर जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, तो जब ऑड लेंगे तो +1 करने पे वो इवन हो जाएगा, और -1 पावर अगर इवन नंबर हो जाए तो उसकी वैल्यू +1 हो जाती है, और बाहर में -1 पड़ा है तो वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2, और 1 - 1 कम्स आउट टू बी 0। यानी कि आपका जो है यहां पर आ गया कि अगर n की वैल्यू ऑड है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। अब आप आ जाओ कि अगर n की वैल्यू, n इज इवन, तो जब n की वैल्यू इवन होगी तब यहां पर क्या वैल्यू आने वाली है, तो यहां पर आप देखिए जब इवन लेंगे तो -1 पावर इवन +1 ऑड हो गया, और जब ऑड लेंगे तो -1 पावर ऑड जब भी लेंगे तो वो -1 हो जाएगा, और बाहर में पहले से ही आपका जो है माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। जब प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और 1 + 1 कम्स आउट टू बी 1। तो यहां पर आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 आने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यहां पर जो है देखिए जैसे जैसे आप n के नेचुरल नंबर में आप जा रहे हैं, ऑड इवन, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो उसमें दो ही चीजें होंगी, ऑड और इवन। और यहाँ पर अगर ऑड ले रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आपका अगर इवन ले रहे हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलता हूं। तो ये आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चंस और लिख दिए हैं, और एज ए एग्जांपल भी समझ लीजिए, चाहे क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो इनके एक एक करके हम सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो इस साइड में करता हूँ और आपको मैं इरेज भी करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यानी सोल्यूशन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 1 के लिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एवेलुएट दिस, यानी समेशन है ये, और i⁴n + i⁴n+1। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये s है, और यहाँ पर ये आपका जो है वो आ रहा है दिस, और यहाँ पर आ गए आप i⁴n + i⁴n+1। i⁴1 to 13 जा रहा है ये, ठीक है, सॉरी i नहीं, यहाँ पर n होना चाहिए, ये n = 1, और ये भी आपका n = 1। ये वेरीज कर रहा है, n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर के और 13 तक। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सिग्मा, और यहाँ पर i⁴n को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा i, और i वेरीज फ्रॉम 1 to 13। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1 + i जो है वो इट इज फ्री फ्रॉम n, n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए हम उसको लेफ्ट में ले लेते हैं, यानी 1 + i, और यहाँ पर इसको फिर कर देते हैं सिग्मा i⁴n, n वेरीज फ्रॉम 1 to 13। ठीक है, अब यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां जाएगा 1 + i, और फिर जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बिकम, पहले तो आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो i आ जाएगा, फिर i², फिर i³, फिर i⁴ प्लस डॉट 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 प्लस i⁻13। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब यहां पर फिर ये जीपी बना रहा है, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा लोगों ने कि वहां भी जीपी बना रहा है, यहां भी जीपी बना रहा है। i से इसको डिवाइड करोगे i आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा 1 + i, और फिर यहां पर आ जाएगा, देखिए ये जीपी फॉर्म कर ही रहा है, तो ये आ जाएगा i यानी फर्स्ट टर्म 1 - i⁴13 अपॉन 1 - i, फिर यहां पर ये आ जाएगा 1 + i, और देन आफ्टर ये आपका आ जाएगा i, और i⁻13 को सॉल्व करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 1 - i अपॉन 1 - i, 1 - i we cancelled, so therefore 1 + i into i comes out to be i² + i is equal to -1 + i। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा therefore s is equal to सिग्मा i⁴n
plus I power n plus 1 where n varies from 1 to 13 is equal to -1 plus I। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लिया है। यहां पर मैं एक बार और आपको रिव्यू कर देता हूं कि S इज इक्वल टू सिग्मा ये दिया हुआ है I पावर n प्लस I पावर n प्लस 1 और ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा। यहां पर I पावर n को हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस I टेकन आउटसाइड, सो देयरफॉर एंड सिग्मा ऑफ दिस IN और इसको फिर हमने सिग्मा अप्लाइड कर दिया n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट रखते हुए 13 तक, तो आ जाएगा I प्लस I स्क्वायर I क्यूब I पावर 4 डॉट 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 I पावर 13। ये इसमें जीपी फॉर्म कर रहा है इसलिए जीपी का रूल लग जाएगा सम ऑफ द इन टर्म्स ऑफ जीपी, तो ये लग करके और ये फिर सॉल्व हो करके और फाइनली योर आंसर विल बी लाइक दैट। तो इतना तो आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। यहां पर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सोल्यूशन मतलब 2 करते हैं, तो यहीं पर आप क्वेश्चन आपके सामने ही है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं इसको। तो यहां पर अब सोल्यूशन नंबर 2 करते हैं। ये आ जाएगा सोल्यूशन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें कह रहा है शो दैट 1 प्लस यानी कि 1 प्लस I पावर 10 I पावर 20 I पावर 30 इज ए रियल नंबर। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है, इमेजिनरी नंबर आता है कि रियल नंबर आता है। तो 1 प्लस और इसमें आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, यहां पर 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो I पावर 0 हम आपको बता चुके हैं कि I पावर 0 जो होता है वो आपका जो है I पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा I पावर 2, तो यहां पर आ जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो गई -1, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई -1, ये सभी आपस में कट गए और फाइनली इसका आंसर आ गया 0। तो 0 इज ए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो यहां पर ये कंफर्मली हो गया कि जो इसका रिजल्ट है वो एक रियल नंबर ही है। तो आप इसको भी बड़े आराम से कर सकते हैं। यहीं पर सोल्यूशन नंबर 3 भी देख लेते हैं। और सोल्यूशन नंबर 3 के लिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको इवेल्युएट करना है यहाँ पर अंडर रूट -1 रेज टू पावर 4n प्लस 3, ठीक है। पहले तो हम लोग ये जानते ही हैं कि यही चीज होती है आयोटा। तो आयोटा में काम कर रहे हैं, तो यहां पर ये वैल्यू हो गई आयोटा और ये वैल्यू हो गई 4n प्लस 3। अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी I रेज टू पावर 4n इंटू I रेज टू पावर 3। ओके, अब इसको लिख सकते हैं I रेज टू पावर 4 पावर n इंटू I क्यूब की जगह हम -I भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, I पावर 4 की वैल्यू हो गई 1 और 1 पावर n इंटू -I, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि n यहां पर क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 1 के ऊपर कोई भी नेचुरल पावर लेंगे आप तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा उसकी वैल्यू और ये जाएगा -I। तो रिजल्ट आपका फाइनली जो है वो क्या आ जाएगा -I। तो फाइनल रिजल्ट आपका जो है देयरफॉर अंडर रूट -1 होल पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू -I। ये आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया। अब यहां पर आप चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी सोल्यूशन नंबर 4 करते हैं यहां पर और उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। वहां पर आपको दिया हुआ है कि बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स है वहां पे, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक उसमें आसान सा तरीका बताता हूं कि जो यहाँ पे दिया है पहले हम इसे लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस। तो यहां दिया I रेज टू पावर 242 प्लस I रेज टू पावर 240 प्लस I रेज टू पावर 238 प्लस I रेज टू पावर 236 प्लस I रेज टू पावर 234 और यहां पर इसके डिवाइड में दिया हुआ है I रेज टू पावर 232, I रेज टू पावर 230, I रेज टू पावर 228, I रेज टू पावर 226 प्लस I रेज टू पावर 224। तो यहां तक आपको ये दिया हुआ है। अब आप देखिए, या तो आप हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कीजिए फिर शॉर्ट आउट लेंगे। तो यहां पर लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग एक काम कर लेते हैं हाँ, कि हम जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम कॉमन उठा लेते हैं। तो यहां पर आपका I रेज टू पावर 234 है और यहाँ I रेज टू पावर 242 है, तो 34 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो I रेज टू पावर 234 को हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो देखते हैं यहां क्या बचता है।
तो यहां पर जाएगा i पावर 8, यहां पर जाएगा i पावर 6, i पावर 4, i पावर 2 और यहां पर आ जाएगा 1। फिर यहां पर आ जाएगा i रेज टू पावर 224। अब क्या आ जाएगा यहां पर i रेज टू पावर 8, i रेज टू पावर 6, i रेज टू पावर 4, i रेज टू पावर 2, फिर यहां पर i रेज टू पावर 0 यानी कि 1। ये वैल्यू आ गई। अब आप जो है यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बचा i रेज टू पावर 234 और आप डिवाइडेड बाई i रेज टू पावर 224। आप इसे कर लीजिए, जस्ट नॉर्मल रूल्स है, तो -224 तो हो जाएगा i रेज टू पावर 10 और i रेज टू पावर 10 का मतलब i स्क्वायर, क्योंकि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा और इसकी वैल्यू आराम से आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो गई -1। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस आयोटा एंड द इमेजिनरी नंबर्स। ओके, नो डाउट एट ऑल। और मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कोई आपको समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बना हुआ है, पब्लिक कमेंट करें और उसमें अपने क्वेश्चन को पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी जो अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आपको ऑटोमेटिक आपके नोटिफिकेशन में आते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर आज से क्लोज करता हूं और सेकंड में मैं आपको फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिलता हूं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।